हमारे एक दोस्त है लाला सरफराज अली ख़ान, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, स्टेज भी उन्होंने काफ़ी किया और माशाल्लाह बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो एज एडिटर गए थे, लेकिन बाद में डायरेक्टर भी बन गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लाला जी दुआ करो ये फ़िल्म कामयाब हो जाए। अब वो हंसे, वो कहने लगे यार 30 सेकंड का 4 जुमले हैं आपके, और आप कह रहे हो कि दुआ करो ये फिल्म कामयाब हो जाए, तो आपको इसकी कामयाबी की कितनी टेंशन क्यों लगी है? तो मैंने कहा भाई मुझे इसलिए टेंशन लगी है कि जब मैं किसी से कहूँगा ना कि मैंने फिल्म में काम किया, वो पूछेगा कौन सी, तो मैं कहूँगा नामालूम अफराद, तो वो क्या कह रहे हाँ यार हमने देखी है, तो हिट होगी तो लोग देखेंगे ना, और अगर डब्बे में चली गई तो फिर मुझे पहचान करवाने में दुश्वारी होगी। तो बड़ी मेहनत की उस बच्चे ने, बहुत अच्छा मतलब कि उन्होंने बनाई फिल्म, बल्कि फ़िल्म का एक ट्रेंड चेंज कर दिया। उनकी इस फिल्म के बाद ही हमारे यहाँ फिल्में बननी शुरू हुई। अच्छा, तो और 3 फिल्में की आपने? हाँ जी, और एक फ़िल्म थी वो जनाब इंडिया की फ़िल्म थी, मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया की फ़िल्म है। उसका स्टाफ भी फॉरेनर था और सब, लेकिन बहरहाल मुझे एक डॉक्टर का करैक्टर था वो मैंने किया, तो बाद में मुझे पता चला कि वो Z5 वालों की ना इंडिया की फिल्म है। अच्छा, तो वो भी करने का मुझे मौका मिला। उस पर उन्होंने सब टाइटल इंग्लिश के भी दिए थे साथ में, और वो इंडिया में, UK में, दुबई में, मतलब हर जगह रिलीज़ हुई। जो कि इंडियन फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होती, हमारे वो रिलीज़ नहीं हो सकी, लेकिन यूट्यूब पे वो आ गई थी, वहाँ मैंने देखी थी। अच्छा। और एक फ़िल्म है पाकिस्तानी जंग, वो अभी तक नहीं आई, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी जी। तो ये 3 फिल्में भी मैंने करके, तो फिल्म से भी मेरा ताल्लुक़ हो गया। टीवी, फिल्म, स्टेज, 3 शोबे तो आपने कर लिए, रेडियो नहीं किया गालिबन। हाँ, अब हमारे शोबिज़ में जो शोबे होते हैं ना, उनमें से एक शोबा मैं नहीं कर सका, जिसका मुझे बहुत दुख भी है और ख्वाहिश है मेरी कि मैं करूं, वो है रेडियो। क्योंकि वहाँ इंसान सीखता है, बुनियाद तो वही है, आपको बोलना कैसे है, आपको आवाज़ से वेरिएशन देनी है कि आदमी को आपको देख नहीं रहा, खाली सुन रहा है, उस सुनने में आपको ये तासुर देना है कि आप किस कैफियत में बात कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, गम में कर रहे हैं, खुशी में कर रहे हैं। तो आपको जो आपको वेरिएशन देने हैं सारे, वो अपनी ऑडियो से देने हैं, वो नहीं मैं कर सका। बाकी तो मैंने डबिंग भी की है, इंग्लिश फिल्में जो अपना डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं उसके पीछे मैंने डबिंग की है उर्दू में। फिर उसके बाद ये जो टर्किश ड्रामे आ रहे हैं उनके पीछे भी मैंने डबिंग की है। तो डबिंग का भी शोबा मैंने इसमें कर लिया। काफ़ी शोबे कर लिए हैं। मैं ये सोच रही हूँ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ करना है, वो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ देवे। बस ये को रेडियो वाला बंदा को ठीक सही का टकरा जाए, ਉਹ मैं ਲੱਭ देनी है, ਤੁਸੀਂ टेंशन ना रहो, ताकि ਤੁਸੀਂ अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी करो। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी आपसे तफसीली बात हुई अज़मत साहब, आपने अपनी डिटेल से सारा कुछ बताया है। तो मौसीकी से भी कोई लगाव है या सिर्फ ये शोबे ही संभाले हैं? नहीं, मौसीकी से तो देखें जी हर किसी को लगाओ, मतलब हो ना हो, लेकिन मौसीकी से कोई भाग नहीं सकता। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि सुर जो है ना, सुर वो हर चीज़ में है। हवा चलती है तो वो भी लय में और सुर में चलती है। हम जब देहात में होते थे तो वहाँ पानी निकालने के लिए कुआं, जैसे रहट कहते हैं, तो कुआं, तो बैल आगे जोते होते थे, तो उसके गले में जो घंटी बजती थी वो भी एक ख़ास रिदम से बजती थी। फिर उसके बाद वो एक मतलब जब वो चलता है ना, तो उसको रोकने के तुक्का हमारे पंजाबी में कहते हैं, तो वो भी जब चलता तो वो भी टक 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 इस। फिर आप ये देखें कि वो जो गांव देहात में डीजल के इंजन चलते थे, तो उसके ऊपर एक वो लगा होता था, तो दूर से कहते थे पंपी चल रही है अभी, तो उसकी आवाज़ भी एक सुर में आती है। एडी पुरानी गल्ला कि तो पता है। मैं ये कहता हूँ कि सुर तो हर चीज़ में घुसी हुई है, वो तो सुर है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात। बिल्कुल। आप देखें कि कोई बच्चा भी रोता है तो वो भी सुर में रोता है, कोई बेसुरा बच्चा रोए तो लोगों को वो भी बुरा लगता है। बुरा तो अज़मत साहब बताएं बड़े प्यार और मोहब्बत से कि सिंगर कौन कौन से पसंद है जिन्हें आप शौक से सुनते हैं? मैं जब कॉलेज में था तो मैं उस वक़्त अनैसन भट्टी साहब को बहुत पसंद करता था और कोशिश करता था उनको गाने की भी, नाकाम कोशिश कह सकती हैं आप। अच्छा, चलें, ऐसा है कि खुश्क बातें तो बहुत सारी हैं, कि हमारे नाजरीन को कोई एक छोटा सा कोई 2 हुर्फी गाना ही सुना दे। गाना मैंने कभी ज़िंदगी में गाया नहीं। सुना दें, आज वेखी जानी है बस। अब कौन सा गाना मैं सुनाऊं? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अपनी मिसेज ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ नहीं ਹੈਗੇ? नहीं, वो बेचारी ने क्या मान रहे, वो मान रहे, वो नाराज़ ही नहीं होती, बड़ी अच्छी खातून है।
तो मुझे दिल से न भुलाना, मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस इतना। वेरी गुड, नहीं शुक्र है आपने सही सुना दिया। अगर हाँ, नहीं मतलब भी कि सही थोड़ा सा सुनाते तो मैं भी बर्दाश्त करती हूँ, नाजरीन जाहिर है आपको भी बर्दाश्त करना पड़ता। बहरहाल आप इस शोबे में भी कामयाब हो जाएंगे। हूँ तुसी एक बाजा खरीद लो, मैं सही कह रही हूँ? मुझे एक साहब हमारे दोस्त थे, अल्लाह बख्शे फौत हो गया, मोहम्मद सैन नाम था उनका, तो वो इसमें थे अपना स्टील मिल में। जब भी मैं उनसे मिलने जाता तो अपना बाजा लेके बैठ जाते थे, पाजी की सुनोगे? तो मैंने कहा अच्छा भी कुछ सुना दो, कुछ ना कुछ सुनाते। फिर मुझे कहने लगे जी आप मेरे शागिर्द हो जाओ। मैंने कहा किस बात के? आप मुझसे बाजा सीखो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं शौक है, मुझे नहीं सीखना, मेरी समझ में नहीं आता इसकी सुरें कैसे लगती हैं। नहीं आप सीखें। तो फिर मैंने तो नहीं सीखा, हमारे एक दोस्त के छोटे भाई थे, उनको शागिर्द कर दिया हमने उनका। वो शायद किसी शागिर्द की तलाश में थे। अच्छा चलो, आपके तवज्जुह से कोई शागिर्द भी मिल गए। आप ये है अजमत साहब, आप यानी कि जॉब भी आपने की है, बड़े मुझे पता लगा कि बड़ी ठीक ठाक जॉबें भी आपने की है। तो कौन सी जॉब थी, हमारे नाजरीन को ये भी बता दें, चलें कोई बात आपकी ढकी छुपी ना रह जाए। जी मैं हमारा एक अदारा था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, तो मैंने वहाँ जॉब की। 1976 में मैंने ज्वाइन किया और 37 ईयर्स 37 साल मैंने जॉब की है उस पर। मैं एज ए हेड कैशियर या मैनेजर कैश कह सकती हैं रिटायर हुआ। तो वो लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे, वो कह रहे थे आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएं, क्योंकि हमें कोई दूसरा बंदा अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा। तो मतलब कि एतमाद होता है इंसान को। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो जीएम थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं सर बहुत हो गया, मैं बस अब आराम करूँगा। तो कहने लगे नहीं यार। तो खैर जब मैंने मजबूर किया तो मुझे कहने लगे अजमत साहब, जुम्मे का दिन था तो मैंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना हुआ था। तो उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे आपका माजी आपके इन सफ़ेद कपड़ों की तरह बेदाग है, तो हम आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए कामयाबी की दुआ करते हैं। ख्वाहिश थी कि आप और काम करते, लेकिन तो मकसद कहने के लिए कि खुशी होती है इंसान को कि आप 37 साल के बाद जॉब करने के बाद आपको एक अच्छे अल्फाज से मतलब कि याद किया जाए और उसके बाद अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए। फिर उन्होंने मुझे पार्टी दी, फूल वो दिया, जो एक तरीक़ाकार हो। चलें ठीक है। मेरे ख्याल से आपसे बहुत बातें हुई और मवाद तो बहुत है कि हम सारी रात भी बातें करें तो आपका मवाद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना काम किया है। आप आखिर में आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? जी मैं अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि कोई भी काम करें लगन से करें, दिल से करें, और अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी देगा। हमारे नौजवान बच्चियाँ बच्चे जो हमारी इस फील्ड में आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम एकदम जंप करके आगे चले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप मेहनत करें, काम करें और फिर आप उस मंजिल पे पहुँचे, क्योंकि जो तेज़ी से ऊपर जाता है ना वो तेज़ी से नीचे भी आ जाता है। वाह वाह। तो यही है कि आप अपने काम, हमारे यहाँ यकीन को मुझे इतनी खुशी होती है, हमारे जो नए लड़के लड़कियाँ एक्टर्स जो आ रहे हैं, डायरेक्टर्स भी जो आ रहे हैं, सुभान अल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमारे कुछ पुराने अरे ये उसको क्या जानते आ रहे, तो काम तो हमारे दौर में होता था भाई, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे दौर में जो होता था वो दौर था। हर चीज़ जो अपने दौर से अच्छी लगती है। आज के दौर का काम बच्चे कर रहे हैं और आज के दौर में यही चलेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पुराने डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। हमारे एक बुज़ुर्ग डायरेक्टर हुआ करते थे, महमूद उस्मान साहब, उनके साथ मैंने काम किया। नज़र हुसैन हमारे बहुत मतलब कि बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। और ये मैं बताना भूल ही गया कि 1987 में मैंने उनकी फिल्म की थी एज ए कैमरा मैन, 1987 में नज़र साहब की, नज़र रंग रंगीला के नाम से। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला बाखुदा। मैं कैमरामैन ज़रूर था, लेकिन चूँकि कमर्शियल हवाले से इतना नहीं था, वो टीवी के हवाले से कुछ जानते थे, तो वो मुझे गाइड करते थे कि इस फ्रेम को ऐसे। बल्कि कभी कभी हमारा आपस में मजाक ऐसा हो जाता था, अजमत जी नज़र भाई कैमरा यहाँ रखो, तो मैं उठा के ला के रख देता था।
भैया डायरेक्टर कह रहा है अजमत जी नदर भाई कैमरा इधर रखो। तो एक दिन मैंने तंग आके कह ही दिया, तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, यार अजमत कैमरा इधर रखो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बेचना है। अच्छा। तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और उन्होंने मुझे फ्रेमिंग के बारे में बताया, नो डाउट कि मतलब कि फ्रेमिंग क्या चीज़ होती है, कैसे करनी है। वक्त के साथ मैं कहता हूँ आप छोटे से छोटे बच्चे से भी सीखते हैं। ये कभी मत कहें कि इंसान मुकम्मल है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और मुकम्मल तो खुदा की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कोई ये है कि कोशिश इंसान ज़रूर करता है। और मुझे कुछ दोस्त यार कहते हैं यार हम कुछ अक्सर कैमरामैनों को देखते हैं वो बड़े बड़े आप दास्तानें सुनाते हैं, अरे फ़लाँ जगह हमने ये ऐसा काम कर दिया, वो बड़ा फ्रेम मुश्किल था, हमने ये कर दिया, आप क्यों नहीं बताते? मैंने कहा नहीं यार, काम की तारीफ़ को दूसरा करे तो मज़ा आता है, चलें अपने काम की खुद तारीफ़ करने से फ़ायदा क्या। चलें। तो ये वक्त बड़ा अच्छा इन लोगों के साथ गुजरा है। हम अल्लाह ताला मेरे इन साथियों को ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे। जो हमसे बिछड़ चुके हैं अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। आमीन। और आप अल्लाह ताला आपको, आपके इस चैनल को आबाद रखे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने आज तक कभी लाइव इंटरव्यू, ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए ज़रूर हैं एज ए कैमरामैन, तो मुझे खुद इंटरव्यू देने का कोई तजुर्बा नहीं है। अब जो भी है, जैसा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मिसाल होना, से कबूल करें। नहीं ठीक है, मेरे चैनल के लिए भी एजाज़ की बात है कि आप जैसी शख्सियत मेरे चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं और पहली दफ़ा दे रही हैं, मेरे लिए तो ये बहुत एजाज़ की बात है। आपका बहुत शुक्रिया अज़मत साहब। नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।